गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिमरिंग स्टार क्लासेज में। मैं हूं आपकी एजुकेटर ममता उपाध्याय। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन जी की कविता आत्म परिचय को। हरिवंश राय बच्चन जो थे वह आधुनिक हिंदी के प्रमुख कवि थे और इनका जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ था, जो कि अब प्रयागराज है। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 27 नवंबर 1907 को, जो कि अब प्रयागराज है। क्या है? अब का प्रयागराज। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, यानी कि जो अब प्रयागराज कहा जाता है। हरिवंश राय बच्चन छायावाद के जो बाद का काल है उसके महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, कवि हैं। इनकी सबसे प्रसिद्ध जो कविता थी उसका नाम था मधुशाला। क्या नाम था? उसका नाम था मधुशाला। और यह कविता आत्मपरिचय मधुशाला का ही अंतिम भाग है। आत्मपरिचय कविता में कवि ने अपने जीवन के संघर्ष, आशा, मानवीय संवेदनाओं आदि का वर्णन किया है। या इनकी कविता में यह सब प्रमुख रूप से देखने को मिलेगी। जो कविता आप पढ़ने जा रहे हैं आत्मपरिचय, इस कविता में कवि ने अपने जीवन के संघर्षों और अनुभवों का वर्णन किया है। कवि बताते हैं कि उनके जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आई हैं, परंतु उन्होंने हार नहीं माना है और वह निरंतर आगे बढ़ते रहे हैं। चलिए दोस्तों, हम कविता का लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिसको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि वह अपने जीवन में और अपने व्यक्तित्व का परिचय देते हैं। यानी कि जैसे ही कविता की शुरुआत होती है, कवि जी अपने जीवन और अपने व्यक्तित्व का परिचय देते हैं और वे बताते हैं कि वह ना तो कमज़ोर हैं और ना ही असहाय हैं, बल्कि वह आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता से भरे हुए हैं और वह अपनी आत्मनिर्भरता को अभिव्यक्त करते हैं। जीवन में आत्मस्वीकृति और आत्मनिर्भरता ही सबसे पहला कदम होता है। अगला पैराग्राफ है दोस्तों। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। यहाँ कवि अपने जीवन में आए हुए दुख और कठिनाइयों का उल्लेख कर रहे हैं। कवि जी कहते हैं कि उन्होंने सभी बाधाओं का सामना किया है और यह बाधाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आ जाए, हर समय उनका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए और कठिनाइयाँ ही व्यक्ति को मजबूत बनाती हैं। अगला पैराग्राफ है। मैं निज उर के उद्धार लिए फिरता हूँ,
मैं निज उर का उपहार लिए फिरता हूँ। है ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। अब कवि जी कहते हैं कि वे अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान की बात कर रहे हैं। कवि जी कहते हैं कि मैं अपने आत्मसम्मान और अपने स्वाभिमान को सबसे आगे रखता हूँ। वे कहते हैं कि परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, वह अपने आदर्शों और अपने मूल्यों के साथ समझौता नहीं करेंगे और व्यक्तित्व का जो मूल्य होता है उसके विचार, उसके आचार में निहित होता है। यानी जो व्यक्ति होता है उसका जो मूल्य होता है उसके आचार और उसके विचार में निहित होता है। अगला पैराग्राफ है दोस्तों, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मर्ग रहा करता हूँ। जग भाव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। अब कवि जी कहते हैं कि वह अपने जीवन को एक युद्ध की तरह बताते हैं। यानी जो कवि हैं वह अपने जीवन को एक युद्ध की तरह बता रहे हैं। कविता में वह वर्णन कर रहे हैं या कविता में लिख रहे हैं कि जो उनका जीवन है वह एक युद्ध की तरह है। और कवि जी कहते हैं कि वह हर व्यक्ति को अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और कवि यह दिखाते हैं कि योद्धा जो होता है वह अपनी शक्ति और अपने कौशल से लड़ता है। वैसे ही इंसान को अपने जीवन की समस्याओं का सामना करना चाहिए। अगला पैराग्राफ है दोस्तों, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। अब कवि जी कहते हैं कि वह आशावाद और सकारात्मक दृष्टि पर जोर देते हैं। कवि जो है आशावादी, इन पंक्तियों में कवि जी आशावादी हो गए हैं और वह सकारात्मक विचार पर, सकारात्मक दृष्टि पर जोर दे रहे हैं। और कवि जी कहते हैं कि अंधकार में भी उजाले की उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि अंधकार कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, उजाला एक दिन आता ही आता है। ऐसे ही व्यक्ति को सकारात्मक सोच रखना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक सोच जीवन में मुश्किलों को हल करने की कुंजी होती है। अगला पैराग्राफ है दोस्तों, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखी ज्ञान भुलाना। अब कवि जी कहते हैं कि कर्म और परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि कवि जी इन पंक्ति में अपने कर्म और अपने परिश्रम में विश्वास करते हैं, ना कि वह भाग्य पर निर्भर रहते हैं। कवि जी भाग्य से ज़्यादा मेहनत को अहम मानते हैं और वह कहते हैं कि हमें मेहनत करना चाहिए, ना कि हमें भाग्य के भरोसे बैठा रहना चाहिए। जो मेहनत होती है वो हमें सफलता दिलाती है, ना कि भाग्य। हमें सफलता मेहनत से मिलता है, प्रयास करने से मिलता है, लगन से मिलता है, भाग्य के भरोसे बैठने से नहीं मिलता है। इन पंक्तियों में कवि जी यह बता रहे हैं। अगला अनुच्छेद है दोस्तों, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को
ठुकराता। कवि जी कहते हैं कि जो आत्मबल है और जो धैर्य है, यानी यह अनुच्छेद कवि जी का आत्मबल और धैर्य पर केंद्रित है। कवि जी बताते हैं कि कठिनाइयाँ जो होती हैं वो हमें कमज़ोर नहीं बनाती बल्कि हमें मजबूत बनाती हैं। असफलता जो होती है और जो चुनौतियाँ होती हैं वो हमें सीखने और सुधारने का अवसर देती हैं, ना कि हमें कमज़ोर बनाती हैं। अगला पैराग्राफ है दोस्तों, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल बाड़ी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूप्रो का प्रसाद निछावर, मैं उस खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। अब जो कवि जी हैं वो अपने समाज और मानवीय मूल्यों के प्रति अपने दृष्टिकोण को साझा कर रहे हैं। यानी कि इन पंक्तियों में कवि जी अपने समाज और अपने मानवीय मूल्यों को साझा कर रहे हैं, यानी मानवीय मूल्यों के जो दृष्टिकोण हैं उसको साझा कर रहे हैं और वे सच्चाई, ईमानदारी, मानवता का महत्व को बताते हैं। वह यह बताते हैं कि व्यक्ति का मूल्य केवल उसके व्यक्तित्व के गुणों में होता है, या व्यक्तित्व के गुणों में नहीं बल्कि उसके समाज में योग्यता में भी होता है। यानी कि वह समाज में कितना योगदान दे रहा है इसको भी देखकर उसके व्यक्तित्व का गुण आंका जाता है। अगला पैराग्राफ है दोस्तों, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का एक नया दीवाना। कवि जी जो है वह कह रहे हैं कि वह इस अनुच्छेद में अपने जीवन के अनुभवों का मूल्य बताते हैं। वे कहते हैं कि जो उनके अनुभव हैं वह चाहे सुखद हो या दुखद हो जीवन में सीख देते हैं और व्यक्ति को परिपक्व बनाते हैं। आपके लिए इस अनुच्छेद में यह सीख है कि जीवन के जो अनुभव हैं वो हमें समझदार और जिम्मेदार बनाते हैं। अगला अनुच्छेद है दोस्तों, मैं दीवानों का भेष लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। यह कविता की अंतिम पंक्तियाँ हैं दोस्तों। इनमें कवि अपने व्यक्तित्व का सार प्रस्तुत कर रहे हैं और वे कहते हैं कि साहस, आत्मविश्वास, कर्मठता और स्थिर मूल्य जो है वही उनका सच्चा परिचय है या उनका असली परिचय है। कवि कहते हैं कि हमारा असली जो परिचय होता है वो हमारे गुण, विचार और कर्मों से बनता है, ना कि केवल पद या नाम से। दोस्तों, इस व्याख्या को लिखने के बाद आपको काव्य सौंदर्य लिखने के लिए आएगा, तो आप काव्य सौंदर्य में लिखेंगे कि कविता की जो भाषा है वह सुरीली है, जो मनोबल और साहस को बढ़ाती है और जो आशा को जगाती है। कविता जो है वह भावनात्मक सुंदरता को दिखाती है। कविता जो है जीवन का सीख देती है और जीवन जीने के तरीकों को सिखाती है। कविता में मानवीकरण, अनुप्रास और पुनरावृत्ति जैसे अलंकारों का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।